एकदम ठीक। ये जो है ना ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट दिख रहा है आमने सामने, इसीलिए लिखे उन्हीं दोनों फंक्शन को यूज करके। और यहाँ पे आपको दिख रहा है cos x, cos नहीं cos x, ये एक फंक्शन हुआ, sin x ये एक फंक्शन हुआ, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। मगर यहाँ cos के बाद x नहीं, x के जगह sin x लिखा है, ये हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये जो है ना ये फंक्शन इनटू फंक्शन। क्या क्लियर हुआ? क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है। और किसी का डाउट? सर मेरे बाकी ही था। मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं ना, क्वेश्चन है केवल। यस सर, एग्जांपल आप बता दीजिए, कुछ एक्सरसाइज बाद में बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक y इज इक्वल्स टू log 10 बेस x, जिसका जो सजेशन होगा बिल्कुल देते चलिएगा, log x बेस 10 प्लस log x बेस x और प्लस log 10 बेस 10। सबसे पहला सवाल, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बोल। तो 1 है। ये कांस्टेंट है 1, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम होता है 1। अच्छा ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? 1 है सर। ये भी कांस्टेंट है और 1 है। सवाल रह गया इन दोनों के बीच में तरीका क्या सीखे थे? तरीका ये सीखे थे कि अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग विथ बेस ए एक्स होता है, अगर बेस में कांस्टेंट यहाँ वेरिएबल होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 बाई एक्स लॉग एक्स log base e a, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, कितना हो गया 1 बाई एक्स लॉग 10। मगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, मगर देखिए दिक्कत को कैसे ओवरकम करेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है। आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी बताया गया होगा कि अगर बेस और वैल्यू इंटरचेंज करते हैं, बेस और वैल्यू इंटरचेंज करते हैं, रेसिप्रोकल बनता है। ये आप लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़े होंगे। जैसे ये रेसिप्रोकल बनता है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि b बेस a और पावर -1, ठीक है। आप सोच के देखिए वीडियो। अच्छा एक कभी-कभी एक मिनट, ठीक है, हो सकता है हो जाता है कभी-कभार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इसी प्रॉपर्टी से x बेस 10 हो तो इसको क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 10 बेस x का पावर -1 होगा? देख लीजिए, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इतना। अब जब तक मेरे बेस में कांस्टेंट नहीं आएगा तब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, ठीक ना, ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, log 10 बेस x और पावर -1। अब देखिए अगर डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ ddx लगेगा, इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ ddx लगेगा, यहाँ ddx लगेगा, ठीक है। और ये पूरा पार्ट dy by dx। बोलिए क्या आपको इस सेकेंड लाइन में कहीं कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 टर्म मिलन? नो सर, डाउट नहीं हुआ। हाँ, और किसी को भी किसी टर्म में 1 2 3 4 कहीं भी कुछ नहीं है? चलिए आगे बढ़ाया जाए। तो dy by dx इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, x log 10। अच्छा यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा वो बता दीजिए कोई भी। पहले पावर का करेंगे सर, उसके बाद फंक्शन का करेंगे। मतलब आप उमन ये कहना चाहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा दे? यस सर। एकदम ठीक। सबसे पहले पावर के लिए तो -1 आगे और log विथ बेस 10x का पावर -2, और बाद में ये जो अंदर वाला टर्म है ना इसका डिफरेंशिएशन होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई x log 10 हो गया। ये 0 खत्म, ये मेरे पास डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उस तरीके को देखिएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरे पास जो dy by dx था उसमें क्या लिखा था 1 बाई एक्स log 10, ये अपने प्लेस पे जैसे है छोड़ दिए हम इसको सिंप्लीफाई करना है तो -1 टाइम तो -1। सर x log x कैसे आया? पहला वाला जो टर्म निकलेगा
प्रिंट है, मिस प्रिंट, यस ठीक है, मिस प्रिंट है। यहाँ देखिए सही प्रिंट हुआ था, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, -1 और ये नीचे चला गया, ये नीचे जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log x विद बेस 10 का पावर 2 है, और ये पहले से है 1/x log 10। अच्छा ठीक है, सोच के जवाब दीजिए, ठीक है, सोच के जवाब दीजिए। अगर log 10 को ऊपर भेज दे पावर 2 के साथ, कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हैं देखिएगा, सुन लिए ना कि क्या कह रहे हैं, अब एक बार देख लीजिए और बताइएगा अगर कहीं कोई इश्यू होगा तो। ये log 10 का 10 रह गया, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना उसको देखिए क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है माइनस log 10 ऊपर गया, log 10 नॉट 10 log 10 और उसका पावर 2, नीचे बच गया log x का पावर 2, इसके साथ 1/x log 10। बोलिए इस वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है, कोई टर्म ऐसा जो नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टी दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा, सर नहीं पता चला। प्रॉपर्टी जैसे लिखे ना 1 2 3 वैसे लिख देंगे फिर से। चलिए ठीक, इतना होने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो बच गया आप उसको लिख दे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना, इतना क्यों सॉल्व किए, मेरा आंसर तो यही आ गया था, तो इतना क्यों सॉल्व किए। कभी कभार होता है कि आपको कुछ प्रूफ करना होता है तो बिल्कुल वही चीज लाना होता है, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको वैसा ही लाना होगा जैसा ऑप्शन में दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर भी दिए तो आफ्टर डिफरेंशिएशन फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन भी होता है, ठीक है, और ये करके आप फाइनल आंसर छोड़ेंगे। और क्वेश्चन इसी में है। यस सर। उत्कर्ष है क्या? उत्कर्ष नहीं। अगर मान लेते हैं ना, जैसे उत्कर्ष क्या हुआ था, अभी पता चला माइक ऑन किया आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। सुनिए, अगर आप कभी भी हमको क्वेश्चन भेजें, ठीक है, ये हम क्यों बोल रहे हैं वो हम आपको समझा रहे हैं अभी। पिछले क्लास में आप हमको चैट सेक्शन में क्वेश्चन भेजे, हम आपसे पूछे कि कोई डाउट है, तो आप नहीं बोल पाए, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका आवाज नहीं आया होगा, ठीक है। मगर क्या करना है कि कम से कम 1-2 बार है ना लीव करके ज्वाइन करके एटलीस्ट बोल देना। अगर मेरे कान तक पहुंच गया कि हाँ सर डाउट है, तो हम उसको ढूंढ ही लेंगे कि कहाँ है, ठीक है। अदरवाइज हम पढ़ाते रहते हैं, जो सामने दिखता है वो बताए, जो नहीं दिखा वो नहीं डिस्कस कर सके, ठीक है। यस सर। ठीक है, एकदम ठीक, ऐसे ही आवाज आना चाहिए, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, सबको इस पे सोच के थोड़ा कमेंट कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कैसे बनेगा। √a² प्लस x² प्लस √a² माइनस x², डिवीजन में √a² प्लस x² और माइनस √a² माइनस x², और इसमें dy/dx कुछ प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने वाला बात अलग, dy/dx निकालना है। हम आपके सामने ऑप्शन रखते हैं, हम इसको क्या समझे ना कि ये मेरे पास p/q फॉर्म का है, कोसेंट रूल लगाए, हम इसको सॉल्व कर दिए, सही है। सर उतना मेहनत हो जाएगा सर, तो फिर रेशनलाइजेशन करें। एकदम ठीक, पहला मेरा मेथड होना चाहिए कि रैशनलाइज कर दें। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो किधर से छोटा होना होता है? छोटा कभी न्यूमरेटर से नहीं होता है, छोटा हमेशा डिनोमिनेटर के बेसिस पे होता है। डिनोमिनेटर अगर सिंप्लीफाई हो गया तो इसका मतलब है p/q एकदम हल्का हो गया, ठीक है। तो पहला काम रैशनलाइजेशन इस क्वेश्चन में, और उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करें अपने एप्रोप्रिएट तरीके से, ठीक है। यही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। अभी हम एक बार उसको रैशनलाइज कर दिए, ठीक है, उतना लिखेंगे नहीं, यानी पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो a² प्लस x² प्लस a² माइनस x² और इसके साथ +2 टाइम रूट अंडर, सोच के a⁴ माइनस x⁴ चेक करते चलिए, कहीं गलती है बताइएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, a² प्लस x² माइनस a² प्लस x², ठीक है। रैशनलाइज करके ये मिला, नीचे बच गया 2x², ये कैंसिल, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू
2a² और नीचे का 2, सब में से 2 काट दिए, ऊपर बचा a² और इसके साथ में प्लस a⁴ माइनस x⁴ और नीचे बच गया केवल x²। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर आप इसमें चाहें तो p/q रूल लगा सकते हैं, यानी कोसेंट रूल। ठीक है, आप चाहें तो बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं। देखिए, अगर y को आप अगर p/q से बनाना चाहते हैं तो भी ठीक, अगर p × q से बनाना चाहते हैं तो भी ठीक। सर p × q कैसे? देखिए, a² × x का पावर -2 लिखेंगे प्लस x⁴ -2 रूट अंडर a⁴ माइनस x4 लिखेंगे इस तरीके से। अब डिफरेंशिएट किए तो dy/dx में ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव -2a² x⁻³ और यहाँ पे u × v रूल लगेगा, x² कांस्टेंट, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट और रूट के अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव -4x³ ये हो गया। उसके बाद ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव प्लस रूट अंडर a4 माइनस x4 कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव कितना 2x। अब आपका काम है, आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इतना काम, आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा? यस सर। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन है, अरे इसमें क्या है, 14 नंबर का है, पूछ रहे हैं हमसे। देखिए, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। नेगेटिव में आ रहा था। अच्छा ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है? चलिए, इसमें है ना, ज्यादा बड़ा है नहीं, कर लिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एडजस्टेड करने लायक है। प्लस y इक्वल टू जे, बोलिए तो इसका डिफरेंशिएशन करें या पहले रेशनलाइज कर लें? रेशनलाइज कर लें। ठीक है, अच्छा, रेशनलाइज करके हमको क्या फायदा होगा? देखिए, ऊपर वाला रूट से बाहर निकल जाएगा और नीचे वाला 1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 1 माइनस x² से क्या फायदा? देखिए, ये चीज चाहिए। 1 माइनस x² कैसे? अच्छा, माइनस से रेशनलाइज कीजिए। ठीक। हाँ, तो नीचे प्लस रहता है तो उसका साइन अपोजिट करके करते हैं ना हम लोग। ठीक है, यस सर। ठीक, रेशनलाइज करके इतना मिल गया। अब आप इसमें p/q फॉर्म लगा दीजिए, p/q फॉर्म। दूसरा एक तरीका क्या है, आप इसको सीधा उठा के यहाँ ले आइए, इसको उठा के यहाँ ले आइए। ठीक है, आप इसमें बहुत काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं देखिएगा, आप इसको उठा के यहाँ ले आइए, तो ये हो गया y और रूट के अंदर 1 माइनस x² दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। मेरा सजेशन है दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो y² के साथ 1 माइनस x² और इधर साइड में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कीजिए, रूट हटा के अब डिफरेंशिएट कीजिए। सब कोई बनाइए इसको और बताइए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्राई कीजिए, देखिए पर लग रहा है। क्या हो रहा है। माइनस साइन आ जाएगा ना पहला वाला। x का पावर बहुत ज्यादा चेंज होगा, माइनस होगा ना। कहाँ? यहाँ x का पावर ये ऊपर वाला सर, पिछला क्वेश्चन, एक लास्ट स्टेप सर इसका। हाँ, इसमें जो सेकेंड वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया सर। हाँ, x के पावर -2 हो जाएगा मुझे बस, उससे दो का फंक्शन चेंज कर दिया। हाँ, एक मिनट रुकिए, ये तब आ जाएगा -2 -3, एकदम ठीक। वो माइनस छूट गया था, वो प्लस हो गया था ना। ठीक है, सही सही सही। हम भी लगते हैं तब तक। ठीक है, बनाते हैं। बन गया सर। बन गया, चलिए। यस देखिए, y² 1 माइनस x² का 1 माइनस x² का -2x इतना रख लिए। उसके बाद प्लस यहाँ से एक टर्म। अच्छा, एक छोटा सा चीज हम जो लिखे थे, इसके बाद हमको ध्यान में आया, क्या हम इसको 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स नहीं लिख सकते हैं? उससे क्या होता है ना, ये कट जाता है, काफी सिंपल हो जाता है। देखिए, ठीक है,
मतलब हम तो सॉल्व करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ कितना सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है। अगर सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा तो बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए इतना होने के बाद था क्या, y स्क्वायर के साथ 1 प्लस एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो y स्क्वायर कांस्टेंट 1 प्लस एक्स का 1 हो गया प्लस 1 प्लस एक्स कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y dy बाई dx हो गया और इधर साइड में 1 माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव। यहां से हम निकाले dy बाई dx, ठीक है, यहां से dy बाई dx एग्जैक्टली निकाले तो क्या मिलेगा, -1 और माइनस वाई स्क्वायर और इसके डिवीजन में कितना आएगा 1 प्लस एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 2y, उसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 2y, ये मिला। अब देखिए जब भी प्रूफ करने वाला चीज रहे ना तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल यही लाने का जरूरत नहीं है, आप इसके जगह पे वो वैल्यू पुट करें जो कि आप ऑब्टेन किए, ठीक है। दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा, दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा, सारे y को हटा दीजिए, सारे y को हटा दीजिए। आपके प्रूफ करने में भी जो y है, आप जो ऑब्टेन किए हैं सारे y को हटा दीजिए। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं ना कि जब भी प्रूफ करना होगा तो एक वेरिएबल में LHS को RHS के इक्वल लेके आइए। उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे बेनिफिट होता है ना x का टर्म कैंसिल होता है x के साथ, x का टर्म कभी कैंसिल नहीं होगा y के साथ। इस कारण से आपको बस क्या करना है कि dy बाई dx का ये जो वैल्यू आया है उसको इस प्लेस पे पुट करना है, y का वैल्यू आपको पुट करना है इतना और y स्क्वायर आप जान रहे हैं कि क्या करेंगे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, सब x में लेके पुट कीजिए, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा कोई अगर ये पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर यही डिफरेंशिएट कर देते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, उससे भी बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए खत्म किया जाए। अरे ये तो कॉम्बिनेशन वाला है, देखिए दिया है 1 प्लस एक्स टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट cn xn, बाइनोमियल में पढ़े, बाइनोमियल में, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है ना कि प्रूफ करके दिखाओ, पहला चीज c1 प्लस 2c2 प्लस डॉट 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 ncn इज इक्वल्स टू n टू द पावर n माइनस 1। बोलिए तो कैसे प्रूफ कीजिएगा, कोई भी? बाइनोमियल से नहीं बाइनोमियल से नहीं होगा, बाइनोमियल से नहीं होगा। जीनी का सर फार्मूला जल्दी की जी किसी भी क्या क्या फिर से तो जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। एकदम ठीक, ठीक है। देखिए जो एक आंसर मिला, प्रतीक अभी आंसर दिए, ठीक है, जो एक आंसर मिला वो किस बेसिस पे बोला गया आपको वो समझना जरूरी है। यहां देखिए C1 के साथ स्टार्टिंग हो रहा है, C1 के साथ स्टार्टिंग होना मतलब C0 कहां गायब हो गया, अरे C0 कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट किए 0 हो गया, समझे। 2c2 के आगे वाला x 2c2 के आगे वाला, अभी तो पहले ये तो सुन ले कि पहले कहां से आप हिट करेंगे कि डिफरेंशिएट करके बनाना। पहला क्वेश्चन क्या था जिस पे डिस्कस कर रहे थे कि हम प्रोसीड कैसे करें, तो आप बोले एक बाइनोमियल से कर लेते हैं सर, ठीक है, तो हम बोले ना, तब तक एक आंसर आया कि सर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये जो एक स्ट्राइक किया ना कि डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टार्टिंग नहीं मिलेगा सॉल्व कैसे कीजिएगा। जैसे ये हिट किया कि हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए, वो बात कहां से हिट करेगा, एक बार इसको देखेंगे एक बार इसको देखेंगे, पता चला x था गायब हो गया, ठीक है, तो यहां पे कोई कांस्टेंट आया, कांस्टेंट था नहीं है मतलब 0 हो गया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां पे डिफरेंशिएशन किया गया। पहले ये आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंशिएट हुआ। अब आपका दूसरा सवाल कि सर x कहां गया, x कहीं नहीं जाता है, उसका वैल्यू पुट किया जाता है और वो बताने वाला ये है। देखिए एक बार जो दोनों अंडरलाइन किए उसको देख के बताइए क्या लगा, x क्या हुआ, समझे, ठीक है।
यही सर तो जो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 के पावर n, कब? तो पढ़ाया गया था सर। नहीं पढ़ाया गया था जब x इज इक्वल्स टू 1 होता है तब। यस सर। तो वही ना बात है, सब एक ही जगह घुमा के लाएगा ना। आप जो कॉम्बिनेशन में पढ़े वही कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएशन हुआ। और उसके बाद कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला आपको जो कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल एक ही चीज, ठीक है, अगर उसमें से आपको ये प्रूफ करके दिखाया गया तो प्रूफ भी इसी बेसिस पे किया जाता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, है ना? सीखे ना ये चीज? यस सर। हाँ बस वही चीज है, आप भी वही बात बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा हम लोग का ना मतभेद हो गया था और कुछ नहीं। देखिए इसको हटा रहे हैं, आपको पता चल गया डिफरेंशिएट करना है और क्या करना है, x के जगह 1 पुट करना है। उस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए पहला काम डिफरेंशिएट करो और दूसरा काम पुट करो x के प्लेस पे 1, ठीक है? तो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो मिला कितना, n1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू c0 का 0, c1x का c1, c2x स्क्वायर का 2c2x, फिर उसके बाद डॉट डॉट लास्टली cn xn का n cn x का पावर n माइनस 1। और उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप x के जगह 1 पुट करना है। पुट कीजिए n 2 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू c1 प्लस 2c2 सो ऑन, लास्टली यहाँ पे पहुंच गए हम लोग n cn, ठीक है? प्रूव हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन था, देख के फिर से कोशिश कीजिएगा, ठीक है सबको? इसी का 2 पार्ट है, एक पार्ट ये था, एक और पार्ट है, देखिएगा। सेकंड में क्या था ना, सेकंड में ये लिखा है c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3 एंड सो ऑन माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ncn इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है। बोलिए तो अब क्या करें, ये प्रूफ करना है। सर x को -1 पुट कर देंगे। एकदम ठीक, जो डिफरेंशिएट किए ना वहां x के जगह पे -1 पुट करेंगे। कहां से हिंट मिला मन? माइनस टर्म से सर, x वाला जहां से वहां माइनस है, मतलब देखिए ऑड पावर जो है। हल्का जगह आप देखते ही नहीं, ठीक है? जो सबसे सिंपल चीज है उसको देखना चाहिए। अगर x के जगह 1 पुट किए तो 2 बन गया, x के जगह -1 पुट करेंगे 0 बन जाएगा। ये बता रहा है कि डिफरेंशिएट किए ना, अब इसके बाद पुट करो x के प्लेस पे कितना, -1। चलिए ठीक है, आप इधर साइड में देखिए, उसमें भी कोई गलती नहीं है। कारण है कि आप इतना समझ गए कि यहाँ पे प्लस था, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस चलता जा रहा है। अल्टरनेट तभी आएगा जब x के जगह -1 पुट होगा तब, ठीक है? ठीक, कंप्लीट कर लीजिएगा। और किसी का कोई डाउट है? सर वो m वाला जो पूछे थे ना कांस्टेंट, उसका तो 0 होना चाहिए ना। रुकिए, देखिए एक क्वेश्चन है, बताइएगा कैसे बनेगा। y इज इक्वल्स टू साइन m इंटू साइन इनवर्स x। बोलिए तो कैसे बनेगा, dy बाई dx निकालना है। चेन रूल लगा देंगे सर सीधे सीधे। एकदम ठीक, ये सॉल्व होने नहीं देगा। अगर ये नहीं होता तो वैसे केस में ये आराम से सॉल्व हो जाता, ठीक है? अब देखिए जैसे हम बोले ना ये नहीं होता तो ये आराम से सॉल्व हो जाता। उसके बेसिस पे हम 2 पार्ट कर रहे हैं, सुनिएगा। अगर dy बाई dx पूछा, dy बाई dx, तो आपका आंसर होगा यूजिंग चेन रूल, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन। साइन का डेरिवेटिव cos के साथ m साइन इनवर्स x, और दूसरा m बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो गया। अब दूसरा चीज सुनिए, अगर क्वेश्चन ये कहता if dy by dx is equals to 1 find value of m, बोलिए क्या करते हैं? find value of m। अगर आप इसको 1 पुट कीजिएगा तो आपके पास 2 अननोन है ना, एक x अननोन है और एक m अननोन है। कैसे सॉल्व करते हैं? एक इक्वेशन से 2 अननोन नहीं ना होता।
तो उससे क्या x चला जाएगा क्या, या m कहीं चला जाएगा? m तो रहेगा ही, x रहेगा ही, कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, नहीं ना? अब समझाते हैं। अभी अभी हम आपको क्या बोल रहे थे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर m नहीं होता तो y हमको क्या मिलता, x, तो dy by dx हमको क्या मिलता, 1। समझे? तो वही बोला है कि अगर dy by dx 1 हो तो वैसे केस में m नहीं होना चाहिए। अब m नहीं होना चाहिए तो बोलिए 0 होगा कि 1 होगा? 1 होगा, 0 तो रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, 1। क्या सब कोई समझे किस बेसिस पे ये सेकंड क्वेश्चन हम खुद से बना के डाले, ठीक है? क्या आपको ये समझ में आया किस बेसिस पे ये बात कहा गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? और कोई डाउट किसी का? सर एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन ये आया है, इफ tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवीजन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू x 1 माइनस tan a और डिवीजन में y 1 प्लस tan a। क्या कोई हमको हिंट देगा कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें? कोई भी? याद कीजिए पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे सेक इनवर्स, हम आपको बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है? पिछले क्लास में क्वेश्चन किए थे ऐसा, सेक इनवर्स था उसमें लगा। नहीं, ठीक है, डिसाइड कीजिएगा, एक तो बात कर रहे हैं, डिसाइड कीजिएगा। अगर हम tan इनवर्स को यहीं छोड़ के डिफरेंशिएट करें, मतलब विदाउट एनी अरेंजमेंट हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर, ठीक है? फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कोसेंट रूल लगा के, क्या आपको ऐसा नहीं लगा क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया? यस सर। अब दूसरा चीज सुनिए, tan इनवर्स पे tan लगा दें तो ये खत्म, इधर tan a हो जाएगा, tan a कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, तो वही काम करेंगे जो मेरे लिए सुविधाजनक है। हम क्या किए ना कि दो चीज बोला जाता है, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें या tan इनवर्स को उधर भेज दें, एक ही बात है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से tan गायब, उधर आ गया, क्या बन के tan a, ये कांस्टेंट है, ठीक है? आप इसको भेज दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan a और इसके मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? इसको देख के डिसाइड कीजिए, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करके 2x माइनस 2y डिवाइड बाई dx, इम्प्लिसिट, ठीक है? tan a कांस्टेंट था, छोड़ दिए, उसके साथ x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y डिवाइड बाई dx, ठीक है? आपको दो टाइप का टर्म दिख रहा है, एक डिवाइड बाई dx के साथ, एक डिवाइड बाई dx के बिना, ठीक है? उस चीज को डिवाइड बाई dx कॉमन ले लें, 2 सब में से कट गया है, डिवाइड बाई dx कॉमन ले लें, तो क्या लिख सकते हैं? देखिए माइनस y और ये भी इधर ही आ गया, तो वो क्या हो जाएगा माइनस y tan a, ठीक है? बिना डिवाइड बाई dx दूसरी तरफ, तो लिख सकते हैं x tan a और इधर से भी तो एक गया माइनस x, ये हो गया। अब डिवाइड बाई dx, क्या आपको दिख रहा है कि हाँ ये आ चुका है लगभग, ठीक है? क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए और नेगेटिव भी निकाल दिए हैं, ध्यान रखिएगा नेगेटिव निकला है बस दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे 1 माइनस tan a और यहां से भी नेगेटिव निकाल लिया और y भी निकाल दिए, आया 1 प्लस tan a। चलिए ठीक है, यही चीज प्रूफ करना था, हो गया। और एक क्वेश्चन किसी का? कहीं कोई इशू? बिल्कुल पूछे। ठीक है, कंप्लीट ना, आगे बढ़ा जाए।
आपको सबसे ज्यादा जरूरी इसमें से अभी तक जो भी बताए हैं उसमें से फंक्शन ऑफ फंक्शन बेसिक पार्ट है जो दूसरे जगह अप्लाई होगा, मगर जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विद कंडीशन, वो चीज जरूरी है, तो वो एकदम अच्छे से पूरा बनाइएगा, मतलब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए उसको अच्छे से बनाइएगा। आगे बढ़ा जाए, आज का पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक टाइप फंक्शन, ठीक है। लॉग है नहीं, लॉग दिखेगा नहीं, ठीक है, मगर लॉगरिथम का वहां पे प्रॉपर्टी लगेगा उस टाइप के फंक्शन का। दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसी को और बोला जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसी का एक और नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये चीज कहीं लॉग दिखेगा नहीं मगर नाम है लॉग, क्योंकि बिना लॉग लिए बनेगा नहीं। सर कैसे पहचानेंगे कि लॉग लगेगा? पहला पॉइंट आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, इफ वेरिएबल टू पावर वेरिएबल और फंक्शन टू पावर फंक्शन प्रेजेंट then use लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहला चीज है आइडेंटिफिकेशन, कि क्वेश्चन आएगा वो तो सीधा बोलेगा डिफरेंशिएट करो, हमको वहां पहचानना है कि कैसे करें। तो जब कभी भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखेगा या फिर फंक्शन का पावर फंक्शन दिखेगा, तो आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड, कोई दूसरा मेथड नहीं है, आपके पास एक ही मेथड है, आप उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन का बात। दूसरा कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिए कि मान लीजिए जैसे y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन fx के पावर में दूसरा फंक्शन hx है, ठीक है। आप इसमें पहले लॉग लेंगे किसी भी बेस के साथ, तो ज्यादातर प्रेफर्ड है अपना ई बेस, ठीक है, ई बेस के साथ। जैसे यहां लीजिएगा लॉग विथ बेस ई fx के पावर में hx लिखिएगा, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये घूम के आगे आएगा, मल्टीप्लायर बन जाएगा, तो log y इज इक्वल्स टू hx के साथ इनटू में log fx हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, बोलिए तो? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हम यहीं पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए, ठीक है, log y का डेरिवेटिव बोलते चलिए dy by dx नहीं आएगा, इसका यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, कैसे, hx, इसका डेरिवेटिव बोलिए, तो f डैश x by fx लिख दें, ठीक है, उसके साथ log fx, आवाज फंस गया लग रहा है जैसे, ठीक है, उमंग आवाज फंस गया लगता है जैसे, h डैश x लिया जाएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है। अब इतना काम करके अगर आपसे पूछा dy by dx बताओ, dy by dx बताओ, तो आप क्या बोलिएगा, ये y यहाँ जाएगा, ये y यहाँ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा कितना, बनेगा f डैश x इंटू hx और इसके डिवीजन में fx, ठीक है, उसके साथ में प्लस ये सिंपल पार्ट h डैश x और इसके मल्टीप्लिकेशन में log fx, बस इतना ही काम करता है। तो एक तरीके से ना हम आपको एक फॉर्मूला दे दिए, मगर हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप इसको याद रखिए, हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि प्रोसेस समझ लीजिए, हर एक क्वेश्चन प्रोसेस से बनाना है, कितना फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जो 20 फॉर्मूला होता है बस उतना याद रखिए। हाँ बोलिए। हाँ अब आ रहा है, हमको लगा उस समय आवाज फंस गया। चलिए देख के बताइएगा, बस बताना है इस तरीके से बनेगा कि नहीं। क्वेश्चन में दिया है ex का पावर ex, बोलिए कैसे पता चला? ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अच्छा मान लीजिए अगर कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे y इज इक्वल्स टू, देखिएगा लिखा है क्या, log, ठीक है, और यहाँ पे e के पावर में x, के पावर में x, बोलिए
लगा सकते नहीं, लगाना नहीं होगा एक्स्ट्रा जब ये बाहर आ जाएगा। मैंने समझा x है सर इसके ये पावर बेस है या ऊपर है। नहीं, बेस नहीं, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये बेस नहीं है, इसका बेस पहले से ई है। सर वो तो 1 हो जाएगा फिर x के पावर x x आ जाएगा। तो हम पूछ रहे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बस ये पूछ रहे हैं। लगाएंगे सर एकदम के ऊपर फंक्शन लगाना पड़ेगा। एकदम ठीक, क्योंकि ये सिंपलीफाई होके आया तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल का पावर वेरिएबल। एक और क्वेश्चन टाइप का y इज इक्वल्स टू, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा है रूट एक्स और इसके पावर में साइन x। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर। ये क्या है, वेरिएबल पावर वेरिएबल या फंक्शन पावर फंक्शन? ये फंक्शन पावर फंक्शन। तीन चीज देख लिए और अभी बड़ा बड़ा मिलेगा, थोड़ा है ना, आराम से सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको सिंपल इस जगह पे लेके जाएंगे, कोई सोच के बताइएगा जब इस पे लॉग लगेगा तो कौन नीचे उतरेगा, बस इतना बताइए। जब इस पे लॉग लगेगा कौन नीचे उतरेगा? नीचे उतरेगा मतलब ऐसे नहीं दिखा ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, वो पूछ रहे नीचे कौन उतरेगा? आगे लगेगा तो मतलब कौन? e के पावर x। देखिए कोई है ना, इसको क्या पढ़ता है, कोस, प्रोनाउंसिएशन का बात है। कोई पढ़ता है कोस, कोई इसको पढ़ता है लोग, हाँ? कोई इसको पढ़ता है लोग। वाकई में ये लोग है। लॉग क्या करता है कि कोई भी भारी चीज को जो सिर पे है, जो पावर पे, उसको नीचे उतारता है। तो कोई इसको लोग पढ़ता है तो वो सही पढ़ता है, ठीक है। हम लोग लॉग पढ़ते हैं तो हम लोग तो हो गए ना कि किताबी कीड़ा, कि लॉग LOG मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एकदम क्लियर कट प्रोनाउंसिएशन। अगर कोई इसको लोग पढ़ता है तो वो इस सेंस में पढ़ता है कि लोग का मतलब होता है कि जो भी पावर है, जो उसके सिर पे बोझ है, उसको वो नीचे उतारेगा, ठीक है। तो बस हम आपसे ये पूछ रहे थे कि जब इस पे लॉग लगेगा, ठीक है, तो उस समय कौन नीचे उतरेगा, बस ये पूछ रहे थे। हाँ बोलिए, कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा यहाँ? e का पावर x, एक आंसर। कोशिश कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं। x to the power e के पावर x x, हाँ ये ठीक है। देखिए अभी हम आपसे इतना जोर डाल के क्यों पूछ रहे हैं, हम 4-5 बार यही क्वेश्चन पूछ लिए, इसलिए क्योंकि आपको लॉग आता है, आपको एक्सपोनेंशियल आता है, सब आता है, मगर आपको ये शायद नहीं याद है कि एक बेस को छोड़ के जो भी होता है सब पावर होता है। बेस एक ही होता है, बेस एक ही होता है, उसके अलावा जो है सबका सब क्या है, पावर है। पूरा ये कंप्लीट पार्ट आगे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी आगे कौन आया, x। फिर से एक बार, मतलब e के पावर x को एक कंप्लीट मतलब सिंगल नहीं ले सकते आप, वो अपने लेने से नहीं होगा ना, ये अपने अरेंजमेंट से नहीं होता। यहाँ ब्रैकेट डाल दे, यहाँ ब्रैकेट डाल दे, कहीं डाल दे ब्रैकेट, हमको मीनिंग है कि बेस इसमें कौन है, आप बोलिएगा बेस कौन है, e। हाँ तो बेस का जो भी पावर होगा सब ना आगे आएगा। हाँ तो वही बात है, ठीक है, ध्यान से। ये भी तो कर सकते हैं कि हम लोग एक पावर बाहर नहीं लाए। अच्छा हम लोग से मैथ चलेगा कि मैथ से हम लोग चलेंगे? मतलब हम जैसे प्रॉपर्टी है सर, तो प्रॉपर्टी का हम लोग आधा फॉलो किया, आधा फॉलो रहने दिए, फिर कभी बाहर ला सकते, तब तो 2 प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही करेंगे, ठीक, एक बेस को छोड़ के बाकी जो भी रहेगा वो आगे आएगा। यहाँ बच गया क्या, लॉग ई का वैल्यू बोलिए 0 1, लॉग ई का वैल्यू कितना 1, तो y इज इक्वल्स टू x ही x है। क्या अभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है? यस सर। फिर से अप्लाई करेंगे लॉग, फिर से अप्लाई करेंगे लॉग, तो log ऑफ log y दैट इज इक्वल्स टू, इस बार कौन आगे आएगा, e to the power x। e टू द पावर x, और यहाँ पे बच गया log x। अब मेरे पास कहीं वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log के लिए 1 by log y, इस log के लिए 1 by y, इस y के लिए dy by dx, ठीक है। 1 2 3 फंक्शन, इस log के कारण ये कंप्लीट टर्म नीचे, इस वाले log के कारण y नीचे, और y का dy by dx इज इक्वल्स टू इधर प्रोडक्ट रूल, ex कांस्टेंट log x का 1 by x प्लस log x कांस्टेंट ex का ex हो गया,
ठीक है। अब हमको यहां से निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कंप्लीट पार्ट उधर मल्टीप्लाई होगा y log y और इसके साथ ex बाई x और उसके साथ ex log x। ये हुआ मेरे पास डेरिवेटिव। मगर आपको y log y का वैल्यू पुट करना है तो y का मतलब ये टर्म और log y का मतलब ये वाला टर्म। तो हम लोग आंसर, फाइनल आंसर क्या देंगे, y के प्लेस पे ex इंटू log y के प्लेस पे x और इसके साथ में देखिए ब्रैकेट में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, ex ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है, ex बच गया कितना, 1/x प्लस log x, 1/x प्लस log x। ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं लॉगरिथम लगा के। और जब कभी भी लॉगरिथमिक का पार्ट होगा, क्वेश्चन छोटा रहेगा, आंसर हमेशा बड़ा आता है, आंसर हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, नोट कीजिए, कुछ डाउट तो पूछा जाए। सर हमको भी वही थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। जैसे सर हम बोले कि log ऑफ e के पावर कुछ है, तो हम लोग उसको आगे ला भी सकते नहीं ला सकते, तो प्रॉपर्टी है। ऐसा था ना, आप बोलिए किसको ले आए, बोलिए ये दिख रहा है ना, बोलिए किसको ले आए। यस सर, हम बोले e के पावर x को खाली आगे लाए। यस सर, फिर e के पावर x हो गया नहीं तो log x। ई नहीं जाएगा आगे, ये उसको अंदर रह के सॉल्व कर देते हैं। इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, मैं नहीं इसको पूछ रहे कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको पूछ रहे 1/e के पावर है इसलिए ऐसे। मतलब 1 इसको छोड़ दे। देखिए कभी कभार देखे होंगे आपके व्हाट्सएप में आता है या फिर फेसबुक में आता है, वो प्रूफ करके भी दिखा देता, 1 + 1 = क्या है ना 3 होता है, दिखाता है ना? Yes, 0.1. वो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है, ठीक, क्योंकि उसके पास मैथमेटिक्स का कोई लॉजिक नहीं है। आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा अरे वाह वाकई में ये कर दिया, ठीक है, मगर वहां मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं होता। तो यहां भी मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि सर मेरी इच्छा, वर्ड सुनिएगा, ठीक ना, मेरी इच्छा, हम इसको आगे लाए चाहे इसको आगे लाए, और मैथ बोलता है ना तीनों को लेके आइए, तो सर मेरी इच्छा, तो x log ex का पावर e, एक आदमी बोला ऐसे बनाएंगे, हम बोले ठीक, दूसरा आदमी बोला सर ऐसे बनाएंगे, हम बोले ठीक, क्या बोलिए दोनों का आंसर मैच करेगा? तो वही ना बात होता है कि एक रूल रेगुलेशन है जिसको हमको फॉलो करना है, नहीं जानते हैं तो सीखना है, ठीक है, अडिग नहीं रहना है। मतलब हम अपना रूल लगाएंगे वो नहीं, अभी नहीं, अभी आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सीख रहे हैं, तो कोई दिया है तो उसका सीख रहे हैं। जिस दिन आप रिसर्च करेंगे उस दिन आपका रूल आएगा एकदम, हम वेल रिसर्च है और हम ये कहते भी है कि हाँ बिल्कुल लेके आइए, और हम है ना बताएंगे कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है ना ढूंढ के निकाला था। मगर अभी के लिए जो पहले से ढूंढ दिया है ना उसका रिस्पेक्ट करते हुए याद रखेंगे, अगर कभी भी लॉग में ऐसा टर्म आया, एक बेस को छोड़ के जो भी उसके सिर पे बैठा है, जो भी उसका पावर है, सब आगे, एक बेस को छोड़ के, ठीक है उमर, बस अभी के लिए 1 साल खाली मैनेज कर लीजिए इस बात के साथ, आगे से देखा जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। और कहीं कुछ डाउट? नहीं है, लेफ्ट वाला हटा रहे हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, फिर से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेन है कि बेसिक चीज आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, y = x to the power e और e का पावर x, फाइंड dy by dx, बस सिंपल सा क्वेश्चन, ये निकाल, सॉल्व कीजिए सब कोई। किसी को कोई डाउट नहीं ना कि इसमें लॉगरिथम नहीं लगेगा?
ये देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसमें लॉग लगेगा। ठीक, सॉल्व कीजिए। बन गया? यस सर। हाँ, कितनी बार लगा लॉग? 2 बार। ठीक है, आंसर खैर बड़ा आएगा, आप आंसर मत बोलिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और लोगों को बन जाने दीजिए, फिर हम भी बनाते हैं। देखिए ऐसा है, आप इसमें एक बार लॉग लिए तो log y इज इक्वल्स टू ये पूरा पार्ट आगे निकल जाएगा e x log x। अब इसके बाद ना आप चाहें तो इस पे लॉग लगा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कारण क्या है कि ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पावर x है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो आप लॉग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करें, लगा दें? कैसे बनाए, लगा के बना दे या बिना लगाए बनाए, मेरा डिसीजन। ठीक, डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहीं पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओ मेरा आवाज लेट से जा रहा है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए मैं अब स्टार्ट कर दिए, डायरेक्ट बना देते। 1/y dy/dx, दूसरा भी तो मेथड देख लीजिए, एक से तो आप बनाए ही है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ex कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x कांस्टेंट, और ex के लिए आप बिल्कुल सोचेंगे a टू द पावर x के जैसा, ex के लिए बिल्कुल सोचिए a टू द पावर x के जैसा, जबकि a के जगह e का पावर e है। ठीक है, वैसे सोच के डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना होगा, जितना है उतना ही होगा। इसके साथ में आप लिख सकते हैं कि log a भी होगा, तो a की जगह कौन आएगा, e ऐसे। तो आपके पास आंसर क्या मिला, dy/dx इज इक्वल्स टू y गया इधर, अंदर का पार्ट ex इंटू 1/x प्लस log x के साथ ex, और इसका वैल्यू क्या होगा, e आगे निकला और log e 1 हो गया, e आगे मल्टीप्लाई हुआ और log e 1 हो गया, तो कुल मिला के ये e बन गया। ठीक है, ऐसे जो कॉमन आ रहा है निकाल लीजिए, dy/dx इज इक्वल्स टू y के प्लेस पे x ex देखिए यहां और यहां से कॉमन आएगा, निकाल लेते हैं ex, और इसके बाद जो बच गया 1/x प्लस e log x। ठीक है, ये आपका आंसर। बोलिए क्या यही आया था? हाँ सर। ठीक है, तो आप 2 बार लॉग लेके बनाए, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे एक ही नहीं आया था। क्या बोले, अंदर में ये नहीं आया, ये वाला? हाँ ई नहीं आया था।
डिफरेंट आ रहा है ना? यस सर। हमको भी लग रहा है। एक बार इसमें भी देख ले, ठीक है? जो बना रहे हैं एकदम बनाते रहिए। ये कांस्टेंट log x का वन। सर एक थोड़ा सा डाउट है सर। हाँ बोलिए ना। जैसे e के पावर x जो हम लोग का टर्म है, हाँ, उसमें अगर log लगाएंगे तो e के पावर e को हम लोग बेस मानेंगे कि बेस को खाली बेस मानेंगे? मतलब बाहर लाने के लिए यस सर। बाहर ex आएगा। ये सर बता। हाँ हाँ, बाहर ex आएगा। तब तो ना रहा है। अच्छा ठीक, देख रहे एक बार इसका कांस्टेंट log x का वन, log x कांस्टेंट ex के लिए उसके जैसा डिफरेंशिएट किए तो ex और इनटू log e पावर e। हाँ ठीक है, ये भी अब तो e की पावर e 1 ना हो जाएगा log e पावर e। नहीं, ये बेस नहीं है ना, बेस e है, बेस e है। ये जब आगे आएगा तो log e बेस e 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये e बच जाएगा ना, एक e बच जाएगा, मेरा एक e बच जा रहा है, log x मेरा एक e बच जा रहा है, ठीक है? और इसमें यही आंसर आया था आपका उमंग? यस सर। हाँ, यस सर। यही आंसर आया था ना? चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, दो ये तो बनाए ही थे, इसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है? दोनों को log x प्लस log ऑफ log x राइट साइड में। हाँ और वो ये किए थे ना कि इस पे log लगाए थे ना, तो log और ये आएगा ex इंटू log x, तो log a प्लस b हो जाएगा। हमें लोग का गलती है सर। थोड़ा सा गड़बड़ था, देखते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, जाने दीजिए ना, नोट कर लिए ना, ये वाला भी नोट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है और क्वेश्चन करना है, ये बड़ा होगा। घर पे एक बार है ना चेक कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? दोनों चीज आमने सामने है, कर लीजिएगा, ठीक है? अगर डिफरेंट आएगा, सुन लीजिए, अगर डिफरेंट आंसर आया, उससे भी वही नहीं आया, तो 2 log वाला प्रेफर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेफर्ड है। यानी कि अगर बनाना हो ऐसा क्वेश्चन तो आप क्या करें, 2 log लेके बनाएं। मतलब नहीं समझे कि कब 2 log लेंगे, कब 1 log लेंगे। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि एक फंक्शन, ठीक है, और उसके पास भी फंक्शन और उसमें e इंक्लूड है, फंक्शन का पावर फंक्शन e इंक्लूड है, 2 बार log लेंगे। फंक्शन का पावर फंक्शन e इंक्लूड है, 2 बार log लेंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ही कुछ सुनिएगा, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर e और e टू द पावर x, ये लिखे थे क्या? अच्छा, तो फिर से x टू द पावर e, बोलिए अब क्या करेंगे? फिर से 2 log लेंगे, 2 बार log लेंगे, ठीक है? तो क्या तरीका, log y इज इक्वल्स टू कौन आगे आएगा? e to the power x e। ये तीनों बार e x e बच गया log x। अभी भी मेरे पास क्या है कि वेरिएबल है, तो फिर से log, तो log ऑफ log y दैट इज इक्वल्स टू log a इंटू b, तो log a और प्लस log b log ऑफ log x, ठीक है? उसके बाद ये वाला पार्ट थोड़ा सॉल्व कर ले, x टू द पावर e आगे आया, x टू द पावर e log e का वैल्यू 1 हो गया और यहां बच गया log x, ठीक है? डिफरेंशिएट करेंगे इस log के लिए 1 by log y, इस log के लिए 1 by y का dy by dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर e, कैसा दिख रहा है? x टू द पावर n के जैसा, x का पावर कांस्टेंट इसके जैसा, तो e माइनस 1 log e 1 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन
1 बाई log x और इस log x का एक x और आ जाएगा, ठीक है, ये आया। तो यहां से dy बाई dx लिखिए, dy बाई dx लिखिए, y log y और इसके साथ में ex e माइनस 1 और प्लस 1 बाई x log x ये होगा। y के जगह और log y के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना x और e को लेके, ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए log a इंटू बी क्या फॉर्मूला, log a plus b। log a प्लस log b है ना, हाँ log a प्लस log b, ठीक है। तो अगर मान ले रहे हैं जैसे ये वाला चीज है, ये वाला, ठीक है, तो हम उसको लिख रहे हैं e का पावर xc और इनटू log x। क्या आपको ये a इंटू b जैसा लग रहा है? यस सर। अब इस पे एक log लगाए थे ना, दोबारा भी तो log लिए थे, दोबारा भी तो इस पे log लिए थे, तो इस कारण से क्या हुआ, ये इसको लेके एक टर्म और ये इसको लेके दूसरा टर्म, प्लस से सेपरेटेड, ठीक है, यस सर। ठीक। आपके लिए क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू दी पावर x dy बाई dx, बताइए, जो आंसर आएगा बोल दीजिएगा। सर साइन x के पावर x है कि होल के पावर x है? होल के पावर x। अच्छा। एकदम फटाफट बनाते जाइए, जो कॉन्सेप्ट सीखे लगाते जाइए, इन सब में कभी घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। सर x y cot x plus log और sin x। ये तो आया होगा sin x का पावर x, ठीक है, और इसके साथ में आपको मिला होगा sin x बाई x ना, cot x इंटू x, ठीक है, और प्लस log sin x, सही है, यस सर। ये मिला होगा। चलिए देखिए, आप तो log लेके बना लिए, थोड़ा अल्टरनेटिव मेथड पे बात कर लें। छोटा चाहिए था तभी ये बता सकते थे, इस कारण से एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड, हाँ, क्या करेंगे कि y इज इक्वल्स टू, ध्यान से, ठीक है, y इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे e के पावर में log, बोलिए तो इसका मीनिंग क्या होता है, e के पावर में log 1, ठीक है ना, e के पावर में log का मतलब 1, यानी अभी तक कुछ लिखे ही नहीं है, और इसके बाद इस फंक्शन को लिखेंगे sin x का पावर x। सोच के बताइए, ये जो इतना बड़ा सा टर्म है, क्या ये इसके बराबर है, बोलिए, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट ऐसे किया गया, इसका अरेंजमेंट ऐसे किया गया, उससे क्या फायदा देखिएगा, y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर, ये x घूम के यहां मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे x log sin x। अब डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के तरीके से, विदाउट लॉग, फंक्शन ऑफ फंक्शन के तरीके से। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू e का डेरिवेटिव e होता है, e x log sin x, एक जगह पे रहने दीजिए। उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x कांस्टेंट log sin x का डेरिवेटिव अगर आप जानते हो तो cot x होता है, ठीक है, प्लस log sin x कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा log sin x, ठीक है। अब एक बार इसके अरेंजमेंट पे आइए, आप जान रहे हैं कि ये पार्ट है क्या, ये पार्ट है sin x का पावर x है, बोलिए ये ब्रैकेट वाला इतना है कि नहीं, ठीक है, लिख दिए, और इसके साथ में x cot x प्लस log sin x,
ये अपना एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया, ठीक है। देखिए एक लॉग लेके बनाना आप सीख गए, एक दूसरा बिना लॉग लिए एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। अब बता रहे इसका सिग्निफिकेंस, कब इसका जरूरत पड़ेगा, तो कब कौन मेथड लगाना है ये डिसाइड आपको करना है। मेरा काम है यहाँ पे सिखाना और समझाना कि देखो कौन छोटा होता है कौन लेंथी होता है, ये सारा चीज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सोच के बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए y इज इक्वल्स टू x का पावर x प्लस साइन x का पावर x प्लस x का पावर साइन x, तीन टर्म और तीनों में वेरिएबल का पावर वेरिएबल या फंक्शन का पावर फंक्शन, ऐसे टाइप का पैटर्न। तो इसमें एक अलग से लॉग लगा के क्वेश्चन बनाएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं ना, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए और समझिएगा क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, लॉग लेके बनाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो हमको du/dx मिलेगा इज इक्वल्स टू x का पावर x आएगा और इसके साथ में log x और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। दूसरा v इज इक्वल्स टू दूसरे टर्म को लेंगे sin x का पावर x, तो ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन करके रखे हुए हैं तो देख के लिख लेते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे अभी सॉल्व किए थे वैसे sin x का पावर x हो जाएगा और उसके साथ में ये आ जाएगा cot x इंटू x और प्लस sin x log sin x प्लस log sin x, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद w मान लेंगे थर्ड वाले को x का पावर sin x का पावर sin x और इसका dw/dx निकालेंगे। तो जो तरीका हम लोग सीखे उसके अकॉर्डिंग x का पावर sin x log लेके ही बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, बस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे इसको sin x/x और प्लस cos x इंटू log x, ये आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। हम तो डायरेक्ट कर ले रहे हैं तो एक एक लाइन में लिख दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आप जैसे बनाए थे 3-4 स्टेप में वैसे बनेगा। बाद में फाइनली देखिए y इक्वल्स टू पहला टर्म u था, दूसरा टर्म v था, तीसरा टर्म w था, ऐसा था मेरे अजम्पशन के हिसाब से। तो जब हम dy/dx निकालेंगे तो सबको डिफरेंशिएट करेंगे, तो du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx होगा, ठीक है। ऐसा अब मेरे पास तीनों का वैल्यू है, देखिए मेरे पास 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। मेरे पास तीनों का वैल्यू है, हम क्या करेंगे तीनों उठा के उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये हुआ जब हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे तब का प्रोसेस, दिख गया कितना बड़ा, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, ये हो गया ना, हटा दे, अच्छा ठीक है, नोट कर ले। आपको कहीं भी दिक्कत है आप हमसे पूछ लेंगे, सर वो नहीं समझ में आया कि कैसे आया, मगर हम आपको एक थ्योरी बता दें, जैसे लॉग लेके अभी क्वेश्चन बना रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किए हैं सबको, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड जो एक्सपोनेंशियल वाला बात किए थे, मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x sin x का पावर x और x का पावर sin x, ऐसा है। हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल में अरेंज करेंगे, थोड़ा कोशिश कीजिए बोलने का। यहाँ क्या लिखे e के पावर log of e के पावर log x टू द पावर x, ठीक है। अगला e की पावर log of sin x, फिर नेक्स्ट e के पावर log of x के पावर sin x, एकदम ठीक, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप बोलना स्टार्ट कीजिए, क्या लिखे e के पावर x log x, x log x, x आगे आ गया। अगला x log sin x, x log sin x, नेक्स्ट e के पावर x sin x log x, sin x log x, ठीक है। अब सबको एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ e का e रह गया, ठीक है। और इसके साथ का टर्म जो आया मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगा के x कांस्टेंट log x का 1/x
प्लस log x कांस्टेंट x का 1 हो गया, यही किसके बराबर है, यही du by dx के बराबर है। देखिए एक बार मिलाइए, इसको देखिए और du by dx को देखिए, देखा? क्या कोई इसके बारे में भी पूछना चाहता है? अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x का पावर x से रहेगा ना, ठीक है? अगला अगला e का e रह गया, e टू दी पावर x log sin x, ठीक है? और इसके साथ प्रोडक्ट रूल लगा के x log sin x का x कांस्टेंट log sin x का cot x प्लस log sin x कांस्टेंट log sin x कांस्टेंट x का 1 हो गया, खत्म, वो खत्म। अगला इस पे आइए, e के पावर sin log x sin x log x, ठीक है? और sin x log x का प्रोडक्ट रूल लगा के कहाँ कॉट होगा, sin log x नहीं है ना, sin x अलग, log x का 1/x प्लस log x अलग, sin x का cos x। हर जगह देखिए आपको 3 टर्म दिखेगा, आपको 3 टर्म दिखेगा। इसको देखिए dw by dx में प्रेजेंट है, इसको देखिए dv by dx में प्रेजेंट है, इसको देखिए du by dx में प्रेजेंट है, और आगे वाला बस क्या है, वो फंक्शन है, ठीक? तो जब कभी भी मल्टीपल फंक्शन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला रहे तो वैसे केस में आपको इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है? एक और आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा हमको बना के आंसर दीजिएगा। y इज इक्वल्स टू क्या लिखा, x टू दी पावर x प्लस लिखा e टू दी पावर x प्लस ये लिखा है log sin x। बोलिए कैसे बनाएंगे? आ गया आंसर? x के पावर x 1 प्लस log है, ठीक है, e के पावर x प्लस cot x। ठीक है, तो dy by dx डायरेक्ट लिखा जाए, इसको जैसे बनाए थे आप यहाँ से कहीं से भी देख के लिख सकते हैं, x टू दी पावर x बिल्कुल उसी मेथड से बना है, 1 प्लस log x प्लस ex का ex रह गया और log sin x का हो गया cot x, ठीक है? ये अपना आंसर खत्म। इसको हटा दे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ये सब ऐसा होता है डिफरेंशिएशन जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे कुछ थोड़ा सा थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद फिर ताकि ये खत्म हो जाए कम से कम, ठीक है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन also can be used in case of product or division of multiple। तो किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल का मतलब हो गया मोर देन 3, ठीक है? मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है? अगर मल्टीपल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है जो 3 से ज्यादा है तो भी आप लॉगरिथमिक लगा सकते हैं। कैसे? देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया, ex इंटू log x इंटू sin x, और इसके डिवीजन में आपको प्रोवाइड किया गया 1 प्लस x, इसके साथ रूट x, इसके साथ मान लीजिए और क्या ले लें 2 टू दी पावर x, ठीक है? 2 टू दी पावर x ऐसा। तो आप इसको p बाई क्यू या फिर p इंटू क्यू से मत बनाइए, u बाई v या u इंटू v रूल से नहीं बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, लॉगरिथम से बनाएंगे। लॉगरिथम से कैसे बनाएंगे, लॉग ले लीजिए एक बार, log y, अब log p बाई क्यू सोचिए, p बाई क्यू सोचिए, तो log न्यूमरेटर और माइनस log डिनोमिनेटर आएगा, 1 प्लस x है, रूट x है और 2 टू दी पावर x है। पहले तो log a बाई b वाला log a माइनस log b पे टूटा, अब दूसरा क्या होगा कि जो log a इंटू b इंटू c है वो टूटेगा। तो आप लिखेंगे log y
इज इक्वल्स टू 6 टर्म log ex प्लस log x log sin x और फिर माइनस स्टार्ट हो जाएगा माइनस log 1 प्लस x फिर माइनस log रूट x उसके बाद माइनस log 2 टू दी पावर x। ऐसा हो गया। अब 6 पार्ट छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा छोटा है। 6 डिफरेंशिएशन कीजिए आपको dy by dx मिल जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा कोई बड़ा चीज रहे तो आप डिफरेंशिएट करेंगे कौन से मेथड से? लॉगरिथमिक से। ये इतना बड़ा दे ही देता है ना कि स्टूडेंट सोचने लगता है कि p by q लगाए तो कैसे लगाए, वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो आपको उस टाइम में लॉग अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके सामने है, पूरा बना के कंप्लीट कर लीजिए इसको। सब में जनरल हाँ, सबको एक बार ले लीजिए, ठीक है। लास्ट वाले को 2 बार करना होगा। हाँ, ये भी तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फिर ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसमें 1/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन ही लगाना पड़ेगा, फंक्शन ही फंक्शन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, y equals to 1 minus x into 2 minus x dot 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 n minus x। तो बोला at x equals to 1 dy by dx equals to कितना, कैसे बनाए देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, देख रहे, देखिए मल्टीपल लगभग n टर्म्स। आंसर 0 हो जाएगा सर इसका। हाँ, क्यों? पहले वाला टर्म में y ही 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करते हैं कि पहले पुट करते हैं? पूछ रहा है, डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करते हैं? हाँ, तो बाद में ना पुट करते हैं तब। हम आपको इसका 2 मेथड बता रहे हैं, सुन लीजिए, ठीक है, बनाने का। एक कॉन्सेप्चुअल मेथड सबसे पहले, कॉन्सेप्ट u इंटू v इंटू w अगर रहता है तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, u का डेरिवेटिव vw बच गया, v का डेरिवेटिव uw बच गया, w का डेरिवेटिव uv बच गया, ठीक है। अब देखिए मेरे डेरिवेटिव में अगर u बच गया, ठीक है, देख रहे किसको u बोल रहे हैं, अगर मेरे डेरिवेटिव में u बच गया तो वो 0 हो जाएगा। बोलिए, सही बोले? जिस किसी भी टर्म में 1 माइनस x बच गया वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे 1 माइनस x का डेरिवेटिव करके बाकी टर्म विदाउट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वही आंसर देगा। तो ये मेरा आंसर होगा। क्या आप समझे क्या कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? ठीक, चलिए, किसी को दिक्कत होगा अब जो आ जाए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, आप पूछ ले हमसे। उसके बेसिस पे dy by dx में जो बचेगा केवल उसी को लिखेंगे, जिसमें इसका डेरिवेटिव होगा तो -1 हो जाएगा, बाकी सब जैसे था वैसे रह जाएगा। 2 माइनस एक्स तो अगला 3 माइनस एक्स तो अगला 4 माइनस एक्स और ये चलता जाएगा और लास्ट में n माइनस एक्स बचेगा। बाकी जितना भी आएगा सब का सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब at x equals to 1 जब हम इस dy by dx का वैल्यू निकालेंगे तो -1 तो रह ही गया, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3 और ये मल्टीप्लिकेशन लास्ट में चला n-1 तक। क्या हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसके बारे में कुछ पढ़े हैं? n-1 फैक्टोरियल। तो नेगेटिव लगा के और dy by dx at x equals to 1 नेगेटिव लगा के लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। कोई नेगेटिव अंदर भेजने का कोशिश मत कीजिएगा,
ठीक है, ये माइनस ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल ही रहेगा, यही आपका आंसर हुआ। ये हुआ कॉन्सेप्चुअल बात। दूसरा तरीका अभी अभी आपको बताए थे कि अगर कभी भी मल्टीपल फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कीजिए, आप लॉग लेंगे, जितना भी प्रोडक्ट में टर्म है सब सेपरेट होता जाएगा। तो log y इज इक्वल्स टू आप लिख सकेंगे यहां से log 1 माइनस एक्स, ठीक है, उसके साथ में प्लस log 2 माइनस एक्स, ऐसा प्लस log 3 माइनस एक्स एंड सो ऑन, कहां तक, log n माइनस एक्स तक। फिर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, देखते चलिएगा क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx बोल रहा है, आपको भी पता है यहाँ एक y आएगा 1 by y, उसको इधर भेज दिया, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव 1 by 1 माइनस एक्स, देखिए कितना अच्छा अभी है ना, एक आपके पास क्रॉस क्वेश्चन आएगा नेगेटिव लगा के, उसके बाद माइनस 1 by 2 माइनस एक्स, फिर माइनस 1 by 3 माइनस एक्स, ये चलता जाएगा, लास्ट में माइनस 1 by n माइनस एक्स, ऐसा है। अब थोड़ा सोचिए, अगर हम x के जगह 1 पुट कर दें, क्या ये 0 नहीं हो जा रहा है? यस सर। और डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी अप्रोच कर गया। डिनोमिनेटर 0 मींस इन्फिनिटी अप्रोच कर गया। टर्म भी तो 0 है सर। हाँ एकदम ठीक, अभी आप y पे पहुंचे और बोले कि ये 0 आ रहा है, तो ये कौन से फॉर्म में, 0 by 0 के फॉर्म। तो 0 by 0 फॉर्म है, तो तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, माइनस कॉमन निकाल लेंगे पहले, माइनस कॉमन निकाल लेंगे ना, ठीक है। अब देखिए उसी चीज को बस यहाँ पे थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से आप बना दिए, अगर आप इसमें आगे बढ़ गए तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या लिमिट लगाएंगे, उतना काम नहीं करना है। देखिएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, सोचिए y में अगर 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दें, y में 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो केवल ये वाला पार्ट कट जाएगा, बाकी बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स, फिर 3 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके n माइनस एक्स तक। बाकी को कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देखिए अगर x 1 हो जाए तो y मेरा 0 हो रहा है, अगर x 1 हो जाए तो y मेरा 0 हो रहा है, तो 0 बाई नॉन जीरो, 0 बाई नॉन जीरो, सब 0 हो रहा है, खत्म, सब खत्म, बच गया केवल इतना, और इतना अगर बच गया तो पुट कर दीजिए x के जगह 1। फिर से देखिए एक बार, dy by dx आपको कितना मिला, 1 into 2 into 3, ऐसे करके कहां तक, n माइनस 1 तक, और शायद स्टार्टिंग का एक माइनस छूटा था मेरा, है ना, ये माइनस होना चाहिए, ये छूटा नहीं चाहिए, ये माइनस, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए दोनों तरीके से सेम आंसर, आपको बस ये समझा रहे थे कि एक कॉन्सेप्चुअल तरीका है इसको बनाने का, नहीं तो दूसरा तरीका है, इसमें लिमिट मत लगाइएगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल इतना देख लीजिए कि दिए गए पॉइंट पे इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का वैल्यू क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए।